ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है। दूध में घी है सब जानते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। उसी प्रकार परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। और हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन श्रम बेकार जा रहा है। मुसलमान लोग देखिए एक अल्लाह को मानते हैं, उसका बस्ती समाज में जाएंगे रहने सहने का ढंग अलग होता है। और हिंदू समाज में जाइए रोजे पूजा पाठ, रोजे मेला बाजार, एक बढ़िया मंदिर नहीं, बढ़िया सोसाइटी नहीं समाज में। आखिर कारण क्यों? जबकि सनातन धर्म आदि काल से अब तक आ रहा है। उसी का ब्रांच निकला है मुसलमान, ईसाई, सिख, उसी का ब्रांच से निकला है। लेकिन सनातन पुरातन धर्म है। हम लोग अनेक को मानते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हे भाई ऐसे संसारिक जीव जतन करो। जिस प्रकार से लड़की कुमारी रहती है, शरीर की सफाई, व्यवहार की सफाई रखता है, लोग कहते फलना बेटी बड़ा बढ़िया छे, शादी विवाह करा देते हैं। उसी जगह किसी की लड़की झगड़िया हो, कुरूप हो, सुंदर दिखने में नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, जल्दी नहीं बैठता है सब। शादी बात तो लिखा हुआ होता है, आप चाहेंगे नहीं होगा। जहां लिखा हुआ वहीं होना है शादी। आज धिमटुला में सत्संग करके आए हैं, सब फट्टा गड़ा हुआ है, टेंट सजा हुआ है, बारात आता आज कल ले भाई। गाड़ी 24 लाख का, गाड़ी कितना में 24 लाख में बेटी को दिया गाड़ी, 24 लाख में 4 चक्का, कौन करना पता नहीं। 5 भरी सोना, सब कुछ। लड़का मास्टर, उसको छोड़ दिया, गांव का ही प्रेमी से लेकर भाग गया। टकुल के नहीं भागा, 5,000 टका लेकर भागा, कोई सामान नहीं, इकलौता बेटी। अब क्या करेगा? फट्टा गड़ा हुआ है तो बेटा भी आता है आज गांव में। बेटा कहने का भाव लिखा हुआ वहां था उनका। और बाप मां भी दोषी होता है। कहा था लैला, मजनू से लोगों ने कहा था कि लैला मजनू तो बदसूरत है लेकिन तुम उसके क्यों पीछे मर रही हो? मजनू कहता था लैला भले ही काली है, मेरा दिल वाली है, लाखों सुंदर उसके सामने कुछ नहीं है। उसी पर प्रेम के आगे झुकना पड़ता है सबको। लेकिन नहीं माना, आन शर्म ढेर दमन देंगे, बढ़िया दुल्हा कर देंगे, सब सामान किन्ने दिया चला। निवेदन करते हैं शादी विवाह जस अवजस हानि लाभ ये लेकर के आप आए हैं। भाग में आपका लिखा हुआ है, लेकर के आए हैं। अगर चाहते हैं इससे अच्छा बनावे, इससे बढ़िया हमारा बने, बनाने वाला एक गुरु संसार में धरती पर आए परमात्मा शक्ति लेकर के। अन्यथा मीराबाई तो कहती है सबरे पथरे पखान के बहना, सब पत्थर पानी मिला, और जब मिला तो घट में भगवान मिला। तो मीराबाई अपना अध्ययन किया है, भक्ति किया है, उनकी वाणी को पढ़ते हैं कि फिर नहीं मानते वही काम करने जाते हैं। इसे कबीर साहब कहते हैं जतन करो साईं मिलने का। वो परमात्मा साईं, ये संसार का साईं आपका बनेगा, गहना जेवर कपड़ा लत्ता खाना पीना दे सकता है, लेकिन आप मरेंगे कहाँ जाएंगे? ये ठेका लेगा? वो ठेका परमात्मा पति सबका लेते हैं। मरेंगे स्वर्ग भेजेगा, अच्छा गति देगा। इसलिए अपने जीवन काल में इस जीव का शादी करा दीजिए गुरु से। अब बिना शादी किया हुआ जीव मरकर कहाँ जाएगा? जिस तरह पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा गुरु नहीं किया मरकर कहाँ जाएगा? 84 में घूमेगा, इतर जग में घूमेगा। लेकिन जो जीव गुरु कर लिया है वो 84 में नहीं जाएगा, जाएगा तो स्वर्ग में करके मनुष्य का शरीर पाएगा।
लेकिन लोग चाहे जो अभी तो सुख मिलता है खाने पीने के लिए, खूब खाते पीते, दुख कहीं से आता नहीं। आप क्या क्या हुआ कर्म ही दुख लेकर के आता है। आपका क्या हुआ कर्म ही आपको सुख देगा। महात्मा बुद्ध लिखे हैं, जिस प्रकार मनुष्य का छाया साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार सुख आपका साथ नहीं छोड़ेगा अच्छा कर्म करने वाले को। गाड़ी का पहिया जिस प्रकार बैल का पैर काट देता है, तो उसी प्रकार आपको दुख आएगा जीवन में, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तब। इसलिए तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाय, जैसे जोर के जोर से अन्न की रुचि जाए। बुखार होने पर अच्छा नहीं लगता है, तित्तो लागे खराब नहीं। अरे ये आपका पाप भी खाता है। सत्संग में मत जाओ। अब डीजे बजा दीजिए, भी लड़का लड़की हीरोइन सब बैठेगा अगर आगे में पहले। सत्संग में निमंत्रण दिया है, दल दिया है, बुढ़वा बुढ़िया से अगला बगला घूमते, दुख बुला रहा है, दुख बुला रहा है। तो अपने जीवन में दुख को लाएगा तो दोष मत देना भगवान को। लीलावती कलावती कौन थी? पढ़ाते पंडित जी कहानी, भगवान पूजा करते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, सबका ऐठ से छोड़ाते हैं। जितना यहाँ ऐठना ऐठ लो, उसी के हाथ में सब कुछ है। कितना तो झाड़ते हो, जींस पैंट झाड़ते हो, सब खुल जाएगा वहां पर। आज का लड़का लड़की यहाँ नहीं बैठेगा, डीजे पार्टी में, नाच पार्टी में, मेला बाजार में हेलो हेलो में लगा हुआ रहता है भाई। हेलो हेलो पता चलेगा तब जब खाओगे वैक्सीन, कैसा लड़का नहीं लड़का, हेलो तो कर लिया है, तब बाप माँ क्या करेगा। कहने का भाव संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो संग करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। कहते हैं साधु का संगति करो। साधु मन को साधो, समझाओ। मन तो चाहता है ये कर को कर, बुद्धि तुमको दिया है, बुद्धि से काम लो, लेकिन मन का आप लोग मात मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हार हार। ब्रह्म को देखिए मन के प्रति, यही मन आपको भगवान से मिलाएगा और यही मन आपको थप्पड़ लप्पड़ खिलाएगा। इसलिए मन की बात मत मानिए। मन कहता है तो मन को जाने दीजिए, तन से आप नहीं जाइए। मन जाए तो जाने दो, तन को रखो थीर। मन क्या करेगा, अपने आएगा फिर। मन का तन भी चल जाता है, पाप हो जाता है। इसलिए कहने का भाव जतन कीजिए प्रभु से मिलने के लिए। ऊपर वो कहा नहीं, जब भगवान राम वनवास गए थे बालकुल आश्रम में, गुरुदेव मुझे वनवास हो गया है और वन में रहना 14 साल रहना है, जगह बता दीजिए कि हम कहाँ अच्छा से रहें। क्या कहते हैं भगवान राम को गुरुदेव, हे राम तुम कहाँ नहीं हो हमको पहले बता दो, तुम जहां नहीं हो वहां रहते। भगवान राम का शरीर नहीं देखते हैं। भगवान राम जो दुनिया को बनाया है, सकल पसारा है न्यारा, उस राम को देख रहे हैं। इस शरीर में चमड़ा मिट्टी करना हुआ थैला है, रहने वाला कौन है? वही राम का अनुसरण कर रहा है, जिंदा है। वो निकल जाएगा तो मुर्दा घोषित कर देगा। अमान गुमान शान देखिए लोगों का, कोई कहो मगर कोई कहो मगर, अपना मगर में फूल रहा है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कर छल कपट धन माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। सुत मात पितु नर भाई, कोई अंत सहायक नाही। क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला,
सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला है। एक जाते गाते जन्म लेता है और मरता भी है। इस संसार का नियम बना हुआ है। कितना लोग आए, मरकर कहां चले गए। योद्धा आया, वीर आया, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उसको भी संसार में रोकर जाना पड़ा। जो धरती पर आया है रोकर गया यहां से। ये मर्द लोग है, यहाँ पर सजा काटे के लिए आए हैं। सब कोई अपना सजा काटे लाए हैं। जो कर्म पहले किए उसका फल भोगने के लिए आए हैं। अभी जो कर रहे हैं इसका फल फिर कलाली मिलेगा आपको। तो कैसा कर्म करें आगे दुख नहीं हो, सुख मिले, शांति मिले। जब सब जानते हैं सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ में साथ में एक सुई भी नहीं जाएगा। तो फिर लोग किराया साहब घर बनाया था, इतना बढ़िया घर बनाया था। जो भी आते थे सब कहते हाँ घर छेड़ा। कि महात्मा जी जब गए सब घर घुमा दिया। कहा घर तो है मुसाफिर खाना है। बड़ा दुख हुआ, सब कोई बड़ाई किया। ये बादशाह को भवाई मुसाफिर खाना बना दिया। जेल में ठूस दो, जेल में ठूस दिया बाबा को। मंत्री कहते हैं अगर कुछ कहा भेदों से पूछिए कैसा मुसाफिर खाना है। जेल में बंद कर दिए उसको। बुलाते राज दरबार में, बाबा जितना लोग आया सब तारीफ किया घर का हमारा, लेकिन आप कहा मुसाफिर खाना का। इस घर पहले कौन रहता था इस जगह पर। मेरा बाबा को मेरा बाप था, दादा देखे थे उनको। कहाँ चला गया। कहा चला गया, मर गया। वैसे ही आप भी मर जाइएगा, घर तो रह जाएगा। एक आया एक गया, फिर एक आया गया, तो क्या हुआ मुसाफिर खाना ने। तो क्या हुआ कहने का भाव, ये संसार मुसाफिर खाना है और जीव आता जाता है। कितना शरीर को भोगे, कितना को छोड़े हैं, हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मालिक जानता है आपने क्या कर्म किया है। उसका आपका भाग में लिख करके भेज दिया है, उसका फल भोग रहे हैं। गलत लिख भी दिया है आपका भाग में। गुरु चाहे तो काट सकता है, गुरु चाहे तो काट सकता है, लेकिन गुरु को नहीं मानेंगे। जहां तहां हम लोग भटकेंगे भाई, किसका दोष है। गुरु बेचारा क्या करे। शिष्य महा गुरु के पास थोड़ा सा कसौटी है, सिद्धांत कुछ अपना इनका है। इनका सिद्धांत है संत मत में आओगे तो पहले तुमको वैष्णव बनना पड़ेगा 6 महीना के लिए कम से कम, तब दीक्षा मिलेगा। 6 महीना वैष्णव, उनके बाद स्तुति विनती सिद्धांत को याद करना पड़ेगा आपको, तब दीक्षा देंगे। परहेज है, झूठ नहीं बोली, चोरी मत कीजिए, नशा मत खाइए, हिंसा और विचार मत कीजिए, 5 बार बचिए। मन नहीं मानता शादी कर लिए, कोई गुनाह नहीं है। शादी करना कोई गुनाह नहीं है। भगवान राम शादी किया, भगवान कृष्ण शादी किए, भगवान शिव शादी किए। शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को देवी का सम्मान दीजिए आप, तो बहुत तरह से आपको सम्मान मिलेगा। देवी दुखी करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, वो कलपता है, तो आपको बड़ा दुख आएगा जीवन में। और पति आपको कमा कर देता है, उल्टा सीधा कहते हैं, आप भी दुख का भागी बनेंगे। धरती पर 5 देवता है, इस देवता वैसे नहीं है। धरती पर 5 देवता है, उनका सेवा कर लीजिए आप, आशीर्वाद लीजिए आप। बैकुंठ खुला हुआ आपका है, कोई रोक नहीं सकता है। कोई भक्ति ना करे आप, अगर केवल वैष्णव का पालन करते हैं, 5 का सेवा करते हैं, लोग गाते भी हैं। धरती पर 5 देवता है, माता पिता ससुर सास, देवता आपका है। गुरु आपका देवता है। अतिथि के रूप में जो भी आ जाए, समधी आवे कि भिखारी आवे, अतिथि का आपका देवता है।
और पति के लिए पत्नी देवी है और पत्नी के लिए पति देवता है। जो 5 का सम्मान करेगा उसके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा करेगा, उनका घर का पहरादार बनेगा। लोग आते भी हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं कह रहा था लीलावती कलावती दोनों मां बेटी थी। उनका पति दामाद पंजाब गया था कमाने के लिए विदेश, बहुत दिन हो गया था। खबर मिला लीलावती कलावती तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, बहुत सामान लेके आ रहे हैं, जाने कहा है। बड़ा खुशी हुआ, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, बहुत सारा सामान है। जा रहे थे लाने के लिए पिता को, कथा हो रहा था भगवान का। कहीं भी जाते हैं, समय आपके पास नहीं है, जगह को प्रणाम कीजिए, सिर झुका लीजिए। आप चाहे मंदिर हो, चाहे सत्संग हो, चाहे साधु को देखते हैं, समय आपके पास नहीं है तो बोल के नहीं कैसे माथा झुका लीजिए कम से कम। तो आपने आदर सम्मान दिया। दोनों माँ बेटी जा रही है, कथा चल रहा है। इतना तेजी था, कथा नहीं सुना, लंबा डेक चला गया। देखते नदी में ससुर दामाद दोनों आ रहा है, बड़ा खुशी। भगवान कहते देखो हम सुरक्षित उनको घर भेज रहे सारा सामान के साथ, मेरा कथा हो रहा था, सिर ने झुकाया। भगवान क्या किया, नाव को डुबा दिया। वही मालिक सब करते हैं, वो मत डरिए उस मालिक से। नाव डूब गया, तुम रोते भगवान क्या किया, हे भगवान क्या कर दिया, बनाकर बिगाड़ दिए क्यों आप। भगवान कहते मैं बिगाड़ा नहीं हूं, तुम खुद बिगाड़ दिए हो। जहां बिगाड़े हो वहां जाओ। तो भगवान से कहना, हे भगवान कथा आपका नहीं सुने, कथा सुनेंगे, कथा कराएंगे आपका हम भी, लेकिन मेरे पति और दामाद को वापस कर दीजिए। उस जगह पर आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान मैं गलती से याद आपको नहीं किया, भूल गया था, हे भगवान मेरे पति और दामाद को वापस कर दीजिए। जाते हैं घाट के पास, ना ऊपर हो गया, सारा सामान लेते हैं, घर आते हैं, कथा कैसे होगा सब नियम पूछा, पंडित जी बता दिया और कथा किया। तो लीलावती कलावती क्या दोष किया था, कथा को प्रणाम नहीं किया, नहीं सुना। इसीलिए हम लोग भी घूमते फिरते चारों तरफ, दल दिया सत्संग करेंगे, खाली गप में नाम मस्त है, काय हो गया था, सत्संग कराएंगे आइएगा। कौन कहा है, कहा नारद जी कहा युधिष्ठिर महाराज को। उसमें कहते हैं हम गृहस्थ हैं, कैसे उद्धार होगा हम लोगों का, नारद जी बताइए। नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, ये आपका प्रश्न कलयुग में लोगों को काम आएगा। प्रत्येक रस को चाहिए कि साल में एक बार अपने द्वार पर कथा करवाए, सत्संग करवावे, ज्ञान का दान दे, अन्न का दान दे, पैसा का दान दे और ध्यान और ज्ञान जब करावे। जो ऐसा करता है उनके यहाँ धन का कमी नहीं, जस का कमी नहीं, उसके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगा। उदार दिल से, जग हमारा है, जग जगदीश का होता है, आपका नहीं होता है। थोड़ा बना दिए आप, दिल उदार रखिए आप, कितनों खागा हुआ आएगा नहीं तो मान लीजिए उसका जग है। तो हम लोग कहते हम नहीं करो कम 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 दिस लोग बहुत खवा। अरे भाई बांटने को कहा दो, हाँ लेकिन यह ध्यान बर्बाद नहीं करे, लेकिन बांटो, खिलाओ सबको भरपेट। विष्णु पालन करने वाले हैं, जग उनका हो रहा है। इसलिए कहते हैं हे सखी जन करो परमात्मा मिलने का। जो हम लोग खेल करते हैं बच्चा का, बच्चा क्या करती है, छोटा बेटा गुड़वा बनाता है, गुड़िया बनाता है, कन्या दुल्हा
बच्चा पिनता है साड़ी, बच्चा अपनी धोती, बिहा करे जाइ, भोजो रहे, गीतो गावे चार सब। बरात जब लाई गए डोली में, पहले खिला, पहले बालू भात, कच्चू पत्ता, सली सब्जी, भोज खिलावे बलबतिया से, तब गीत का उपयोग करा दे। जब घर जैसे मैया फेंक दे लागले बिहा कर रहे तो खेले तो फुसवा खेली, फुसकरवा खेली, वो पूछे फुसकरवा। अब फुसकरवा जब खेलते खेलते हो गया बड़ा, अब तो ब्याह तो गए नगरो ब्याह में नहीं रहा, तब पुल हुआ नगरो ब्याह था। देखिए नहीं ज्ञान था तो आपने ब्याह कर, अब कुछ ज्ञान हो गया तो तब ब्याह नहीं करवा ना, क्या नहीं करो। लड़का पसंद लाका तो ठीक है, कहीं पसंद कर लिया है आपको, अगर वो पसंद कर लिया कहीं पर न ब्याह नहीं करवा पैसा लगा, नहीं करो पैसा फुसली भाग लो। तो भाई ये नकली खेल असली बन जाता है। गुरु महाराज कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। मन चित से खेलेंगे तो कभी ना कभी ध्यान बनेगा। ध्यान सब दिन नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। इसलिए आप बैठे रहिए, संगति में बैठे रहिए। जिस प्रकार से चातक निहारता है चंद्रमा को, उसी प्रकार हम भी देखते रहिए चकोर पक्षी की तरह से। मिले ना मिले बिंदु के लिए हम लोग बैठे रहे, आगे ठोकर मारते रहे ध्यान के द्वारा। वो रास्ता पर पहुंचेंगे तो अपने गुरु की बाड़ी खोलेगा। आपका पावर नहीं, आपका काम है रास्ता चलना, रास्ता दिखाना गुरु का काम है। इसलिए आप अकेले नहीं जा पाते उस रास्ते पर, गुरु को साथ लीजिए तब आप जाएंगे। अब बिना गुरु का चलना मानो पहाड़ को तोड़ना। इतना बड़ा पहाड़ है, आग बंद करते हैं, काला पहाड़ क्या है? अंधकार, जो आपका पाप है उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा घुमा दिए। मानस जप, एक नाम का जब मानस जप है, जपों का राजा है। भगवान शंकर भी कहते हैं हे देवी, मंत्र कितना छोटा है, लघु है, लेकिन पावर बेसी है। मंत्र राजम इदम देवी, गुरु अक्षर द्वयम, स्मृति पुराण संशय। वेद पुराण कहता है गुरु जो मंत्र है ये बहुत शक्ति इसमें है। इसलिए कोई कहते 5 अक्षर, कोई कहते 9 अक्षर, कोई कहते 24 अक्षर। भाई जितना छोटा मंत्र होगा उसमें उतना शक्ति है। गुरु महाराज भी गुरु को मंत्र बता है मानस जप करने के लिए, गुरु का ध्यान करने के लिए। जब मन से उठाव होता है तो कहां से उठाव होगा? ऊंचा महल अंगपुर जहमा। आप ही के शरीर में आंख से नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, वहीं पर वो संधि है। गंगा जमुना का भी सरस्वती है, उसको इंगला पिंगला कहते सुना में। जब एक बार मन डूब जाएगा वहां पर सारा पाप खत्म हो जाएगा। सारा पाप अजामिल रत्नाकर अंगुलीमाल डाको उसी जन्म में तर गया। वो लोग गुरु करके साधना किया तर गया। इसलिए कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भये, सुखदेव भये कबीर, जनक विदे नानका, उद्धव सूर शरीर। मुक्ति सबको मिला कलयुग में। वाल्मीकि मुनि आए थे कब? त्रेता द्वापर में थे। मुक्ति मिला कलयुग में, तुलसी के रूप में आए तब। शादी किया, पत्नी का फटकार सुना, बाबाजी बना और मुक्ति पाया। क्या कहा? कटे सब रघुनाथ के, जहां पर सिर पर केस, तुलसी चाखा प्रेम रस। पत्नी का उपदेश, पत्नी फटकार दिया था यदि इतना प्रेम हमको आप हमसे करते हैं उसका तो भगवान से प्रेम कीजिए, उद्धार आपका हो जाएगा। और उल्टा तो उलट गया। और वह तुलसी क्या कहा? मैं तुलसी का बेटा तुलसी बन गया। कहने का भाव रत्ना का फटकार से धर्म पत्नी थोड़ा सा जोर दिया, फटकार दिया। क्या कहा था? हाड़ मांस के देह पर ता पर इतनी प्रीति, तीसवा तो भगवान से होता हो जा आपका ही नाथ। मैं आपको क्या कहूं, इसमें क्या है? हड्डी चमड़ा मांस
रक्त का पुट्टी बना हुआ है, इतना प्रेम करते हैं, भगवान जो जन्म दिया है उससे प्रेम कीजिए आप। फटकार सुना, चला गया राम, बोला तपस्या किया, गुरु किया, भटका खाया और साधना किया और परमात्मा राम को दर्शन किया अंदर में। तो कहने का भाव, आप ही का शरीर में वो रास्ता है, वो चामहल, आंख से नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, उसी की संधि में वो परमात्मा रहते हैं। पलटू साहब कहते हैं आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह बैठा है, हो की आवाज आवे वृद्ध मुस्ताक है जी। हो कहते गई आवाज शब्द की साधना को उस सुलाख में आता है। जो साधना करते हैं वो परमात्मा का सही रूप का दर्शन करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निर्भय वंशा कुंजी बता दियो ताला खोलन की। ये चाबी दे दिए हैं, मंत्र रूपी चाबी। अपने अंदर में जो अंधकार मंडप खुलेगा, नाम रूपी जब हथौड़ा से मार मार करके उस द्वार को खोल लो, अपना घर चले जाओगे, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसी का नाम आवागमन है, छुट्टी नहीं है। मनुष्य शरीर में आए हैं आप, भक्ति नहीं करेंगे शरीर छूटेगा, 84 भटकना पड़ेगा आपको, छुट्टी नहीं है। छुट्टी जब मिलेगा, गुरु करेंगे, साधना करेंगे, तब मुक्ति मिलेगा। इसलिए कहते हैं मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति भक्ति ने क्या तो भव से त्राण कहाँ होगा। इसलिए कहने की बहुत बातें, हमारे भोला बाबा है, लाल बाबा है, सुनिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पानी गरम पानी बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु।